चलिए आप लोग 12th के हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड में काफ़ी काम आ सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1902, 7 अक्टूबर 1902 या 5 अक्टूबर 1902? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण की माता का नाम क्या था? फूल रानी, वागेश्वरी देवी, पार्वती बाई या विधावती? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फूल रानी। जयप्रकाश नारायण का माता का नाम क्या था? तो फूल रानी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? मतलब उसका बचपन का नाम क्या था? छोटू, मुन्ना, मोनू या बाउल? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल, दीनकल, बेनापुरी या इनमें से कोई नहीं? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण का पिता का नाम क्या था? तो हर्षुदयाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए थे? 1930 में, 1924 में, 1922 में या 1921 में? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा 1922 में जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति है भाषण, कहानी, निबंध या कविता? जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी स्टेडियम में दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? 1929 में, 1939 में, 1935 में या 1932 में? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1929 में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 5 जून 1978, 7 जून 1974, 5 जून 1974 या 2 जून 1971? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से पुकारते थे? लोकनायक, क्रांतिकारी, समाजवादी या इनमें से सभी? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा लोकनायक। लोकनायक नाम से जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता पुकारा करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल कब लगा था? 1971 में, 1975 में, 1973 में या 1974 में? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 1974 में। आपातकाल कब लगा था? तो 1974 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979, 8 अक्टूबर 1975 या 8 अक्टूबर 1977 या 8 अक्टूबर 1978? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? बेनीपुरी, ईश्वर अय्यर, रामनाथ जी गोयनका या गंगा बाबू? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? मलेरिया, हार्ट अटैक, हैजा या इनमें से कोई नहीं? जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा हार्ट अटैक। दिनकर जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्ट अटैक से दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से दी? बिहार विद्यापीठ, पटना कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, मद्रास कॉलेज? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ISC के एग्जाम दिए। इसके बाद इन्होंने 2022 में अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने? 1974 में, 1924 में, 1922 में या 1921 में? जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 1924 में ये मार्क्सवाद बने, जब लेनिन का मृत्यु हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 को। ओके,
उसके बाद ये भी मार्क्सवाद का रूप धारण कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी, मनोहर जी, सदानंद जी या दिनकर जी? जी ए बिल्कुल करेक्ट हमारा, जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। दीक्षित जी कहे थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण जी जब वेलोरी अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके थे? मद्रास में, चेन्नई में, दिल्ली में या हरियाणा में? जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा, मद्रास में। जयप्रकाश नारायण जब वेलोरी अस्पताल जा रहे थे तो मद्रास में अपने फ्रेंड के साथ रुक गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के मुख्य जड़ किसको मानते थे? भूखमरी को, चुनावी खर्ची को, काला बाजार को या निम्न में से किसी को नहीं? जी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, चुनावी खर्च को जयप्रकाश नारायण जी भ्रष्टाचार के मुख्य जड़ मानते थे। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन होता है हम लोग का समाप्त। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।